अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज हमारे के साथ दो तीन मौजू हैं। एक अहमदी खतून है, उनकी एक ऑडियो सोशल मीडिया से मुझे मिली, वो मैं सुनाना चाहता हूँ। मगर पहले ये एक मौलवी साहब है, इनकी बात सुनते हैं। ये फैसलाबाद में हाजिर हुए हैं। फैसलाबाद के मोहल्ला मंसूराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह आज इस घर में हाजिरी हुई और आज इस पूरे खानदान की हिदायत के लिए और इस पूरे खानदान को कादियानियत से तोड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से जोड़ने के लिए आज हम हाजिर हुए हैं। और अभी इंशाल्लाह हम इस खानदान से बातचीत करेंगे, इनको इंशाल्लाह अक़ीदा ख़त्म नबूवत के मुतालिक तफसील से आगाह करेंगे और इनके अश्कालात का बाहवाला इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। और अल्लाह की ज़ात से बहुत उम्मीद है कि ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। और अब हम चलते हैं इनकी तरफ और इनसे बातचीत करते हैं। ये वीडियो नहीं आपको दिखा सकते, मगर हमारे पास मौजूद है ये वीडियो। भाई साहिब जो कि इस वक्त तक कादियानी हैं, उन्होंने अपने सवालात और एतराज़ात हजरत मौलाना कारी मोहम्मद रफीक साहब के सामने रखे, जिनके तसल्ली बख्श जवाबात हजरत ने बाहवाला अनायत फरमाए। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की जानिब से जनाब नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना इबारात उनको और उनके अहले खाना को दिखाई गई, जिसे सुनकर और देखकर फौरन पूरी फैमिली कादियानियत से तायब होकर इस्लाम में दाखिल हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम एक खानदान को मिले और उनके बीवी बच्चों ने कबूल इस्लाम कर दिया। अब हम दूसरे खानदान की तरफ जा रहे हैं और फर्द जज्बात में वही जमीन पर सजदा रेज हो गए। इस मौका पर कसीर तादाद में मकामी लोगों ने शिरकत की और इन मनाजिर से इनमें भी खुशी की लहर दौड़ गई और तमाम नौ मुस्लिम भाइयों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया, गले लगाया गया, हार पहनाए गए और मुबारकबादें दी। आखिर में कारी मोहम्मद रफीक साहब की रिकत आमेज दुआ से इस मुबारक सफर का जनादी ये ऑडियो क्योंकि आपको बताया था, और इसमें मैं एक चीज़ का आपको बता देता हूँ कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जितना इश्क और मोहब्बत का इजहार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया है, आपके इल्म में होना चाहिए कि एक वक़्त था अल्लामा इकबाल ने भी कहा था कि अगर किसी ने इस्लाम देखना हो तो कादियान में जाके देखे। होता ये है कि जो प्रोग्राम इस तरह के सोशल मीडिया पे किए जाते हैं, इनमें इनका तरीका वारदात ये है कि मुझे कुछ दिन पहले ये इतला भी मिली है कि काफ़ी पैसा खर्च करने के बाद इन्होंने किताबें जो है हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की, हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब की, उनमें रद्दोबदल किया। पाकिस्तान से जो हमारे लोग हैं जिनसे हमारा अच्छा तल्लक वास्ता है, उन्होंने ये चीज़ मुझे बताई। अब मैं तो पाकिस्तान नहीं गया, मगर बाकायदा तौर पर स्पेशल मुझे इसके लिए बताया गया। फिर मैंने जब पता किया तो वाकई ये हकीकत है। ये किताबें ये लेके फिर लोगों के घरों में जाते हैं और वहाँ पे लोगों को गुमराह करने के लिए बताते कि ये देखे जनाब, आपकी ये किताब में ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब अगर आप आज के दौर में भी देख लें, जमात अहमदिया के लोग जिनसे आप लोग मिलते हैं, वो भी हर वक्त जब भी वक्त मिलता है उनको यही देखेंगे कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते। हर वक्त उनको हदायत भी ये की जाती है कि जितना भी हो दुरूद शरीफ पढ़ा जाए, और लोग पढ़ते हैं। फिर कुछ मैं चीज़ें नहीं सामने आपके लेके आया, यहाँ पे इन्होंने ऐसी ऐसी बातें भी की जो वैसे मुनासिब नहीं थी। जहाँ तक अहमदियों की ये बात करके कि लोग जी मुसलमान हो रहे हैं,
اور پہلے جو آپ کے مسلمان ہیں ان کو تو مسلمان کر لو، جو 20-22 کروڑ لوگ پاکستان میں، ان کو تو مسلمان کر کے دکھاؤ نا سب سے پہلے تو۔ آج تک آپ سے تو وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ یہ حالات انہوں نے کیے ہوئے وہاں پہ کہ لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں، اور ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے آپ کو فلاں نقصان پہنچائیں گے، فلاں نقصان پہنچائیں گے، آپ پہ کیس کر دیں گے، آپ کو تشدد کے ذریعے بڑا مختلف طریقے ان لوگوں نے نکالے ہوئے۔ اب کن لوگوں کے ساتھ جا کے یہ پاکستان میں اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں، مجھے تو آج تک کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کون لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم احمدی نہیں ہیں۔ مسلمان تو وہ پہلے ہی ہیں، کلمہ ان کو پڑھا رہے ہیں، یا تو انہوں نے پہلی دفعہ کلمہ پڑھا۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھے، اب کوئی آگے کسی کو مجھے کوئی کلمہ پڑھ لو تو میں نے کہا پڑھاؤ، میں نے تو پڑھ ہی لینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیونکہ مجھے بھی پتا ہے کہ کلمہ ایک ہی ہے۔ پھر لوگوں کے دلوں میں ایک اور نفرت ڈالی کہ یہ جناب اوپر سے کلمہ اور پڑھتے ہیں، دل سے اور پڑھتے ہیں۔ آج ایک چیز ذہن میں رکھے کہ ہمارے تو چلو جس طرح یہ الزامات لگاتے ہیں، آپ کے تو اوپر سے بھی نہیں پڑھتے ٹھیک طرح، ان کو وہ بھی نہیں آتا پڑھنا، دل سے تو دور کی بات ہے۔ اور ایک چیز جو بڑی اہم ہے، میں کچھ پروگرام دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ وہاں پہ آ کے غلط طریقے کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب ان کے جو بچیاں ہیں، بچے ہیں، ان کے جو رشتوں کے مسائل ہے جی وہ بڑے سخت ہے، وہاں پہ بڑی ظلم ہوتا ہے، یہ پروگراموں میں شامل کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں یہ لوگ۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے رشتے جس نے بھی کرنا ہے اس نے اپنی مرضی سے کرنا ہے، جہاں اسے مناسب رشتہ ملتا ہے وہاں وہ کرتے لوگ، مگر یہ چیز ذہن میں رکھے کسی چیز کا وہاں پہ دباؤ نہیں ہوتا۔ آپ کسی کے متعلق جب کوئی بھی کسی جگہ پہ بھی، پاکستان میں بھی، ہندوستان میں بھی کسی جگہ پہ بھی کوئی رشتہ کرتے تو ارد گرد کے لوگوں سے تو پوچھتے ہیں، آپ کو نہیں پوچھتے کہ جناب یہ کیسے لوگ ہیں، ان کے لڑکے یا لڑکی میں کیا خوبی ہے، کیا خامی ہے، تو انکوائری تو سب کرتے رشتے کرنے سے پہلے۔ ہوتا یہ ہے، میں تھوڑا سا اس پہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کسی کا بھی رشتہ اگر ہونے لگتا ہے تو ہمارا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، وہاں پہ اس میں کوئی برائی نہیں کہ آپ کا ایک صدر جماعت ہے تو اس سے پوچھ سکتے ہیں آپ کیا اس میں پرابلم ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان چیزوں کو بھی یہ ایشو بنا دیتے ہیں۔ اب اگر یہ خود اپنے بچوں کے رشتے کرے تو پتہ تو کریں گے نا جا کے، ظاہر ہے۔ اور اس کی ایک اور وجہ ہوتی ہے کہ دیندار دیکھنا پڑتا ہے، جو بھی کوئی رشتہ کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کوئی بچہ یا بچی ہے دیندار ہے، اس کا دین کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں ہے۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں ایک نیک داماد ملے یا ایک نیک بہو ملے، کس کی خواہش نہیں ہوتی کہ ہمیں اچھے لوگ نہ ملیں۔ اس طرح بھی میں نے آپ کو اس لیے بتا دیا تھوڑا سا کہ آج کل بڑا جناب یہ ایک ڈرامہ چل رہا ہے، تو وہ جو صاحب بتا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو کسی غیر ملک کے لوگوں کے ساتھ رشتے بھی جہاں مرضی کرو، کسی نے آپ کو پابند کیا اس چیز کا؟ آپ اگر احمدی نہیں ہے آپ جہاں مرضی جا کے کریں، اپنے بتانے کے لیے کہ دوسرے لوگوں پہ کوئی پابندی ہے، کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں۔ ہاں یہ پابندی ہے کہ جہاں بھی احمدیوں کے رشتے ہوتے ہیں وہ بھی احمدی ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے اگر آپ دیکھیں گے کہ دوسرے مذہب یا دوسرے فرقے میں یا دوسرے کچھ بھی، تو وہاں پہ پھر کل کو بچوں کے مسائل بنتے ہیں، پرابلم بنتے ہیں۔ ایک نظام ہے، سسٹم ہے ایک جماعت کا، اور اس کے تحت لوگ بڑے خوش ہیں۔ اچھا، جو جماعت کے نظام کے ساتھ چل رہے ہیں وہ بڑے خوش ہیں، مگر جو لوگ یہ پروگرام کرتے ہیں ان کو بڑی فکر ہے، ان کو اتنی فکر ہے بیچاروں کو 4-4 گھنٹے 3-3 گھنٹے یہ سوشل میڈیا پہ آ کے بیٹھے رہتے، بہت پریشان ہیں احمدیوں کی، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ احمدی اچھی زندگی کو گزار رہے۔ یہ ہے تکلیف اصل میں، ان کو کوئی پوچھتا نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں ان لوگوں کی، صرف یہ ایک چینل پہ آگے بیٹھ کے باتیں کر لیں، باہر جائیں ان کے پاس سے نہیں کوئی گزرتا۔
वो इसलिए नहीं गुजरता, उनको पता कि इनका काम है सारा दिन फितना और फसाद फैलाना, मेरे पे भी ना कोई प्रोग्राम कर दे, मेरे लिए भी कोई मुसीबत ना बन। ये है असल बात मैं आपको बता रहा हूं। नादी जितने मसाइल इन लोगों के हैं आप देखते हैं, उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। आपके इल्म में है, मैं रोजाना कोई ना कोई चीजें आपके सामने लेके आता हूं, मगर दूसरे लोगों को फिक्र बेचारों को खाई जा रही, दूसरों के हमदर्द। कोई मशवरे दे रहा कि जैसे मैंने परसों चौथ प्रोग्राम किया था वो नाजी साहब को, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। भैया आप लोग देखो, अगर अपनी सलाह कर लो तो अहमदियों को तो वैसे फिर आपसे कोई तकलीफ नहीं है। जो तकलीफ अहमदियों को है वो आपकी जो इस्लाह नहीं हुई, आप इस्लाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते, आपको इंसानी हकूक का पता नहीं, आपको अखलाकियात का इल्म नहीं, ये है असल मकसद। उस तरफ आप लोग तवज्जो नहीं देते। सोचने की बात है ना। अब ये जितने हमदर्द आजकल हमारे बने हुए हैं, कुछ मसाइल कुछ छोटा मोटा हर जगह पे हो जाता है, मैंने कई दफा बताया, फिर उसको बढ़ा चढ़ा के कि आज अहमदियत के लिए इतना बड़ा हमने खतरा पैदा कर। वो क्या खतरा पैदा कर दिया, अभी दिखाओ क्या खतरा पैदा। उसी तरह अल्लाह ताला के फजलों के इनामात की बारिश हो रही है, आपने क्या किया? आप दो बंदे लेके चाल बैठ जाते हो, आपका फारग बंदे हो, दिन का दिन भी गुजर जाता है, साथ गुनाहगार भी होते रहते। बड़ा तीर मार लिया आपने। कौन सा तीर मारा जी? बस जी वो हमें जी कुछ चीज मिल गई है, वो 30 साल से मैं कामयाब नहीं हुआ, जो मुझे अभी कामयाब, वो खाक कामयाबी हुई, तुम्हारी उम्र गुजर गई, हर चीज तुमने बर्बाद कर दी, आके वहां पे बैठ के बस आप लेक्चर दे रही हो, और क्या है तुम्हारे पास? सोचने की बात, बड़ी कामयाब, बड़ा नारा। आपके इल्म में है इस तरह के कई लोग आए जब से जमात अहमदिया कायम हुई, कई ये लोग याद भी नहीं रखते, कईयों को जिल्लत और रसवाई के साथ याद रखते। आज ये लोग दुनिया से चले जाए, इनको कोई याद ना करे, मैं आपको बता, इनका नाम लेना भी पसंद ना करे, कोई होगा ही नहीं इनको याद करने वाला। हो सकता है फिर भी कोई अहमदी इनके काम आ जाए जो इनकी मदद कर दे। कभी मुश्किल वक्त आए, इनका कोई बंदा नहीं पास लगना, सिर्फ सोशल मीडिया पे अपने आप को जनाब हम बड़ा अपना इस्लाम की तबलीग कर रहे। बाहर निकलो, इस्लाम की तबलीग करो पाकिस्तान में जाके जरा। क्या आप क्या तबलीग करेंगे? आपको तो आप नहीं पता, आप तो फितना फसाद फैलाने के लिए आए हुए। ना जी एक ब्रेक के बाद एक अहमदी खतून है, उनकी ऑडियो सुनाएंगे, उस पर ही बात करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जी नाज़रीन, ये सुनते इस पे बातचीत करते हैं और मशवरे दिए। पहले तो मैंने सोचा कि उनकी वीडियो का जवाब दूं, फिर अचानक मेरी नजर से एक अहमदी की तहरीर गुजरी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। सोचा वही आपसे शेयर करती हूँ, यकीनन आपको भी अच्छा लगेगा। वो लिखते हैं कि मैं नाजी साहब पर किसी किस्म का इल्जाम नहीं लगाना चाहता। उन्होंने हो सकता है अपने दिल की आवाज लिखी हो, लेकिन मैं कुछ हकायक की जिसारत करता हूँ। मेरा नाम एजाज खान है और मेरा तल्लुक मोजा टोपी पख्तूनख्वा से है। 1974 के वाकयात में हमारे घर 9 जून को 5000 मुसल्ला पठानों ने हमला किया। मैं उस वक्त 22 साल का तालिब इल्म था। मेरे वालिद सूबेदार अब्दुल गफूर खान साहब की उम्र 52 साल थी। जब हम पर हमला शुरू होने वाला था तो हमारे पास कोई 10 के करीब पुलिस वाले मौजूद थे। उस वक्त मेरे सामने पुलिस इंस्पेक्टर ने मेरे वालिद को मशवरा दिया कि ये 500 मुसल्ला लोग तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मेरा मशवरा है कि मेरे साथ चलें तो मैं आपको महफूज मुकाम तक पहुंचा दूंगा, या फिलहाल वक्ती तकाजे के खातिर इस जुलूस की ख्वाहिश के मुताबिक ऐलान कर दें कि हम मुसलमान हो रहे हैं। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि मेरे वालिद ने कहा कि ये हमारे मजहब का मामला है, मैं और मेरे बच्चे कभी भी ये ऐलान नहीं करेंगे। तो उस वक्त उस सुन्नी पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि मुझे तो गोली चलाने की इजाजत नहीं, लेकिन एक और मशवरा है। लगता है कि आप मुकाबला करने के मूड में हैं, तो अपनी औरतों और बच्चों को मेरे साथ भिजवा दें ताकि ये आपके रास्ते में रुकावट ना बने। चुनाचे हमने मशवरा कबूल किया, औरतों और बच्चों को उनके हवाले किया
हम कुल 11 मर्द रह गए। इसमें 4 अहमदी और 7 हमारे सुन्नी रिश्तेदार थे। हम 11 घंटे लड़ते रहे। मेरे एक कजन मेरे हाथों में शहीद हुए, दूसरे को ग्रेनेड के लगने से एक टांग उड़ गई, बाद में उसको जुलूस ने पकड़कर गोली मार दी। मुझे यकीन था कि आज हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है, लेकिन खुदा जो असल मालिक है उसको ये मंजूर न था। हम बचकर निकल गए। मेरे वालिद ने अपनी सारी उम्र की कमाई को आग के हवाले किया, लेकिन ये लफ्ज मंजूर न किया कि हम अहमदी मुसलमान नहीं हैं। मैं आज 68 साल का हूँ और आज भी फख्र से अपने वालिद के इस फैसले को खराज तहसीन पेश करता हूँ। नाजी साहब, आपने अहमदियों को अपने खलीफा के साथ बगावत का मशवरा देते हुए कहा कि वो खुद मर्सिडीज में फिरते हैं और आप लोगों के पैसों से ऐश करते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि आप गैर अहमदी हजरात को हमारी अपनी मर्जी से दिए हुए चंदों से क्यों इतनी परेशानी होती है। अहमदियों में लाखों हैं जो ख्वाहिश करते हैं कि हमारे खलीफा हमको मौका दे कि हम उनको मर्सिडीज खरीद कर दें। हम तो खुदा की कसम इन पर अपनी जान निछावर करना अपने लिए फख्र का मौजब समझते हैं। आप कभी हमारे दिल को खोल कर देखिए तो सही। ये मजहब का मामला है। मैं आपकी खिदमत में चंद वाकयात पेश करता हूँ। आप तो खुदा के फजल से पढ़े लिखे खानदान से हैं और ये वाकयात आपके लिए नए नहीं, लेकिन शायद कभी इस तौर पर भी आपने देखा हो। हजरत इब्राहिम को कौम ने वार्निंग दी कि बाज आ जाओ। उन्होंने आपको कबूल किया, लेकिन आप जैसे लोगों के मशवरे को रद्द किया। हजरत मूसा ने बादशाही को ठोकर लगाई, 40 साल रेगिस्तान में दरबदर हुए, लेकिन इस तरह के मशवरे को रद्द किया। हजरत ईसा ने सलीब पर चढ़ना कबूल किया, लेकिन उस वक्त के आपकी तरह के मुखलिसीन के मशवरे को कि फिलहाल यहूदियों की डिमांड कबूल कर लो, क्योंकि अगले 30-35 साल में आपकी दाल नहीं गलने लगी। आप सच पर थे और दुनिया को अपनी पांव की नोक पर रखा। आखिर में हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाकयात तो आपकी नजर में हैं। आपके पास जब मुशरिकीन मक्का की तरफ से ऐसा ही मशवरा आया तो तारीख आपको आफरीन पेश करती है कि आपका जवाब था, फरमाया अगर ये लोग मेरे एक हाथ पर चांद और दूसरे हाथ पर सूरज रख लें तो मैं फिर भी अपने मजहब से नहीं हटूंगा। आपको मुशरिकीन मक्का कहते थे कि अपने आप को साबी कहो तो हम तुम्हारी जान छोड़ देंगे। आपने और आपके सच्चे मानने वालों ने इस लफ्ज को कभी इस्तेमाल नहीं किया। हजरत बिलाल को तपती धूप में लिटाकर इनके सीने पर पत्थर रखकर जब मुशरिकीन ये डिमांड करते कि इनकार करो तो वो अहद अहद पुकारते। सैकड़ों और मसाले हैं, लेकिन खत्म करता हूँ कि बराए करम अहमदियों को कमदर्द न समझें। आप हमें छोड़ दें। जब 1974 में हमारे खिलाफ ये सिलसिला शुरू हुआ तो मराज खालिद के बयान के मुताबिक शाह फैसल ने पाकिस्तान पर दबाव डाला कि इनको गैर मुस्लिम करार दो ताकि हम अहमदियों को हज से रोक सकें। खुदा ने उसको अगला हज नसीब नहीं किया और अपने ही भतीजे के हाथों पब्लिक में मारा गया। भुट्टो उस वक्त का फिरौन था और समझता था कि 74 के कादियानी 90 साल मसला हल करने पर कौम उसको ताज पहनाएगी। अपने ही जरनैल के हाथों एक जिल्लत की मौत मारा गया। फिर जिया ने नारा मारा कि कादियानियत एक कैंसर है और मैं इसको जड़ से निकाल दूंगा। उस वक्त जमात अहमदिया के खलीफा ने उसको मुबाला कर चैलेंज दिया कि आओ दुआ करो, खुदा हमारे और आपके दरमियान फैसला फरमाए कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। खुदा ने उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बाकी एक बात वाजे करता हूँ कि अगर कोई अहमदी अपने आप को जमात अहमदिया से अलग करना चाहे तो 100 बिस्मिल्लाह, ये हर अहमदी का जाती फैसला है। अनीस साहब, जमात अहमदिया को उस वक्त ना आपकी और ना ही आपके वालिदे मोहतरम और ना ही मुबशर लुकमान की जरूरत पड़ी और ना ही आप में से किसी ने हमें बचाया। अल्लाह ताला हमारा मालिक है। मैं आपकी नीयत पर शक नहीं कर रहा। आप उस आग में कभी कूद कर देखें तो तब समझ आएगी। नाज़रीन, ये एक रिपोर्ट इसलिए आपकी खिदमत में पेश की गई, इसमें मैंने भी ये प्रोग्राम किया था। जो नाजी साहब के बेटे हैं उनकी जो एक वीडियो चल रही थी यूट्यूब पर,
شاید ہلاکو خان تھا یا چنگیز خان تھا، مجھے یاد نہیں. اس کو کسی نے پوچھا کہ تم نے کبھی زندگی میں کوئی نیکی کی ہے، کیونکہ بڑا جابر تھا. تو اس نے کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا ہاں مجھے یاد آیا، ایک دفعہ ایک نیکی کی تھی. اس نے بڑا حیران ہو کے پوچھا، پوچھنے والے نے، کہ کیا نیکی تھی؟ وہ کہنے لگا کہ ایک بچہ دریا میں بہتا جا رہا تھا تو اس کی ماں چیخ رہی تھی، تو میں نے وہیں سے نیزہ اس بچے کی کمر میں لگایا اور نکال کے تو وہ بچہ ماں کے حوالے کر دیا. یہ نیکی تھی اس کی. اور اسی طرح کی یہ نیکیاں کرتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کہیں جناب آپ احمدی ہیں، مسلمان نہیں ہیں. اب جس طرح میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک ایسی بات کی طرف یہ توجہ لا رہے جو ناممکن ہے. ابھی آپ نے یہ رپورٹ میں بھی دیکھا. اب ایک مسلمان نے اپنے آپ کو، جو حقیقی مسلمان ہے، وہ مسلمان ہی کہے گا. اپنی طرف سے بیچارے جتنی لوگوں کی سوچ ہے، جتنی عقل ہے، اسی کے مطابق ہی بات کرنی ہوتی ہے. وہ اسی طرح ہوا، ایک گاؤں میں چوری ہوگی کسی بوڑھی عورت کی، تو وہ پولیس آئی تو وہ پولیس والے جو سینئر آفیسر تھا اس کو نا ایک وہ مائی کمرے میں لے گئی. تو اس نے کہا مجھے پتا ہے کیا ہوا ہے. تو وہ کہنے لگی کیا؟ وہ کہنے لگا کیا ہوا ہے؟ اس نے سوچا شاید اس کو چور کا پتا ہے مائی کو. تو مائی آہستہ سے اس کے کان میں کہنے لگی یہ مجھے لگ رہا ہے کسی چور کا کام ہے. تو اس طرح میں نے یہ 2-3 مثالیں جو سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں کہ بہت بڑا یہ لوگ پہاڑ گراتے ہیں، بڑے اچھے مشورے دیتے ہیں، مگر ہمارے جو جماعت احمدیہ کے سربراہ ان کو میرا خیال ان جیسے لوگوں کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے جو مشورے یہ دے رہے ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس طرح 74 میں 84 میں کئی دفعہ بار بار احمدیوں کو وہاں پہ ظلم کیا گیا، دکانیں لوٹ لی، مار کٹائی، جو بھی ان کا بس چلتا ہے، جو انہوں نے سیکھا وہی کرنا ہے. تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ثابت قدم رہے، قربانیاں دی اور ابھی تک دے رہے. تو یہ لوگ جو آ کے سوشل میڈیا پہ اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنی فکر کریں، آپ اپنے لوگوں کی فکر کریں. جس طرح میں نے پہلے اس سے بتایا کہ اگر آپ ٹھیک مسلمان ہو جائیں تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اس طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے. جڑے رہیں 9 بز ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ. ملیں گے کل ایک نئے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیں.